व्रत में खाया जाने वाला बहुत ही टेस्टी पुलाव बनकर तैयार हुआ है और इसको बनाने में समय भी बहुत कम लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये सामा चावल है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम सामा चावल लिया है। ये 1 कटोरी है। तो इसको पहले हमने एक थाली में डालकर अच्छी तरह से चेक कर लिया और अब हम इसको पानी से धोएंगे। ये चावल बहुत ही बारीक होता है, इसलिए इसको हाथ से धीरे धीरे मसलते हुए धोएंगे और छन्नी में इसको छान लेंगे। एक पानी से इसको हमने धो दिया है, काफ़ी मिट्टी निकल गई है। अब एक बार और साफ पानी से धो देते हैं। तो इसको हाथों की सहायता से धीरे धीरे मसलते हुए हम धोएंगे। अब इसको भी छन्नी कर लेते हैं। ये देखिए सामा चावल बिल्कुल साफ़ हो गए हैं और ये भीगे हुए हैं, इसलिए अब ये थोड़े से फूल भी जाएंगे, जिससे इनका पुलाव खिला खिला बनेगा। कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और काजू और बादाम दोनों को भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट अपने पसंद के हिसाब से भी लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो ले सकती हैं। ड्राई फ्रूट भूनते समय ध्यान रखें फ्लेम बिल्कुल स्लो हो। ड्राई फ्रूट भुन गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब इसी घी में 10-12 काली मिर्च, 5-6 लौंग और 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ले ली हैं, उनके दानों को निकाल लिया है। अब इन सभी को इसी घी में डालकर हम फ्राई करते हैं। पुलाव में खड़े मसालों का फ्लेवर अलग ही होता है। तो अब इसी में हम डाल देंगे जीरा। जीरा चटक गया है। अब इसी में हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। तो हमने हरी मिर्च भी डाल दी। बारी बारी से हम डालते जाएंगे और एक एक चीज़ को भूनते जाएंगे। अब डालते हैं कड़ी पत्ता, इनको बारीक काट लिया था, ये भी डाल देते हैं। और अब यहाँ हमने 1 कटोरी सामा के हिसाब से 1 मीडियम साइज का आलू छीलकर बारीक काट करके ले लिया है। तो इसको पहले हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको धीमी धीमी आंच में लगातार सेकना है। जब ये हाफ कुक हो जाएगा तब तक इसको हमें घी में फ्राई करना है। आलू हाफ कुक हो गए हैं और जब ये हाफ कुक होंगे तो इसमें आलू की सुगंध आने लगेगी, तो इसकी खुशबू भी आने लगी है। इस समय हम सामा वाले चावल डाल देते हैं और इनको भी घी में भूनकर तैयार करते हैं। लगातार चलाते हुए भूनते जाना है और फ्लेम हमको स्लो ही रखना है। ये स्लो फ्लेम में जितना अच्छा भूनेंगे उतने ही अच्छे पुलाव बनकर तैयार होते हैं। सामा चावल भुन चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान रहे जितना हमने सामा लिया है उसका दुगना हमें पानी लेना है। 1 कटोरी हमने सामा चावल लिया है और उसी कटोरी से नापकर हमने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ध्यान रहे ये सारा काम हमको स्लो फ्लेम पर ही करना है। तो अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी अदरक को बारीक काटकर ऊपर से डाल देते हैं। और अब 1 टमाटर हमने मीडियम साइज का लिया था, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है और इसको भी पुलाव में डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और ढककर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन खोलकर देख लेती हूँ। सामा अच्छे पक रहे हैं, अभी हल्की सी कसर इनमें बाकी है। तो हमें फिर से इनको चला देना है और वापस ढककर 5 मिनट के लिए और पका लेना है। फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो पुलाव को 5 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ। फिर से 5 मिनट हो चुके हैं तो अब देखती हूँ तो ये एकदम से पक गए हैं, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और ड्राई हो गए हैं। हमको ऐसे ही पुलाव चाहिए। तो इस स्टेज पर मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि पुलाव खिले खिले हो जाए। तो अब पुलाव में 1/4 नींबू का टुकड़ा मैंने लिया है, इसका रस निचोड़ देते हैं और फिर से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि नींबू का रस पूरे पुलाव में मिल जाए। और अगर आपको धनिया पसंद है तो वो भी इसी समय डाल दीजिए।
अब जो हमने काजू बादाम को फ्राई करके रखा हुआ था, इनको भी ऊपर से डाल देते हैं। पुलाव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो ये जितना दिखने में अच्छा है, ये टेस्ट में भी उतना ही ज़बरदस्त है। इसको एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इस पुलाव को जब भी आप सर्व करें तो दही, हरी चटनी या रायता किसी के भी साथ सर्व करें तो इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।